आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। और आज तारीख है 27/5/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 10 अध्याय और उसका 1 से लेके 23 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों को चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और वह बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उसके भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ को आते देख भेड़ों को जानकर भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि मैं उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उनके देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधे की आंखें खोल सकती हैं? यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे पर टहल रहा था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।